पैसा नहीं दिया, ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ जिसमें उन्होंने धन नहीं दिया। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि कभी भी फैशन परस्त और अपनी सुविधाओं को उन्होंने कम किया। अपना केवल सब्जी के आलू रोटी खा लेते थे, लेकिन पैसा बचा के सत्संग में खर्च करते थे। तो जिस तरीके टाटा खत्म हो गए तो हमें शोक लगा। मैं 3 दिन तक उदास रहा कि एक दानी चला गया देश से। जो देश के लिए दान करता है, उनके लिए कितने बड़ी चीजें थी, कितने लोगों में विचार थे, कितना बड़ा उनका सोच थी भारतवर्ष के लिए कि हिंदुस्तान में कितनी शांति सुख सुविधा देने के साथ अपने 65% धन भारतवर्ष को दान में देते थे। हम 2-4% में हमारे सबके ये है कि उसके बाद छल फरेब झूठ का दान नहीं माना जाता। दान वो होता है जो हमारी सच्ची कमाई हो, उसमें से चाहे 1% 2% निकालें। तो हमने देखिए राम गोपाल से ये भी सोचा, ये जैसे इस साल नहीं है तो जैसे वो पैसे देते थे तो हमें भंडारे पहले दे जाते। कई साल तक ये सामान आमान बरेली से ही लेते। तो आज उनकी कमी खलती है, तो हम उनके जब खत्म हुए तो हमें रात के 11 बजे सूचना। सबसे पहले हमको मेरे जिंदगी काल में उन्होंने हमको स्कूटर लेके दिया, जब मेरे पास साइकिल लेने की क्षमता नहीं थी। उसके बाद भी जब कभी पैसे से कोई तो देते रहे, और कभी भी उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है। तो बहुत से लोगों में एक लोग हमारा जैसे किसी कहते हमारा सत्संग का स्तंभ, तो हमने देखा उनके लड़के ने हमको बताया कि मैं क्या करूं। 11 बजे रात को हमने चुप रहो, तो उनके लड़के ने फोन छीन लिया। कहा कि वो पूरे जिंदगी आपसे पूछते रहे, संघर्ष करते रहे, आपके अलावा उन्होंने दुनिया को देखी नहीं, और आप कहते चुप रहो। मैंने कहा जिसकी जिंदगी चली गई मैं उसमें डूबा हूं, मैं एकदम निर्णय क्या बता दूं। तब तक उनका आया सचदेवा जी का कि उनका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, ये बनेगा, आप बताइए तो यहीं कर दिया जाए। हमने चुप रहिए, मेरे पास कोई चीज नहीं। मैंने रात में फोन अशोक चंद्रा जी को मिलाया। बाबा जी कहते थे कि ये तुम्हारे हर काम में साथ देंगे। हमने बताया, उन्होंने बताया हमारे पास भी सूचनाएं, मैं आपको नींद नहीं गई। उन्होंने बताइए भैया क्या किया जाए। तो हमने कहा, फिर कहा कोई बात नहीं, देखो क्या होता, बाबा जी क्या करते। दोबारा उनका फोन आया कि मैं वहीं लेके आ जाऊं। हमने कहा आ जाओ। हम बुला भी नहीं सकते क्योंकि पता नहीं उस समय आर्थिक स्थिति या सबके विचार क्या कहते हो। अगर हम सबको बुलाने लगे तो क्या करें। केवल बाबा जी की शरण में चले गए, और एक शौक लगा कि हमारा एक सत्संग का माने स्तंभ हिल गया। तो जैसे ही कहा कि जैसी इच्छा, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ से चल दिया। वो लोग सुबह आ गए, तो हमने तखत बाबा जी के आगे डाल के उनको इस तरीके लिटा दिया और सबसे कहा रो मत, जैसे वो जीवित हो। तो हम बताते इसलिए ये कहानी है कि हमारे चाचा खत्म हो गए तो पिताजी ने उनको तखत पे लिटाया। तो हमने कहा कि आप दुआ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं दुआ कर रहा हूँ, चुप रहो, मैं बाबू सिंह को बैत कर रहा हूँ। तो हमने बाबा जी से कहा कि इनकी पूरी जिंदगी तुम्हारे भाई रहे, तब तुमने बैत इजाजत नहीं दी, अब मरने के बाद क्या हो जाए। तो बाबा जी ने कहा चलो तुमको बताएंगे। ये चीजें मेरे साथ उतरी, तो बाबा जी ने बैत किया। तो इसके माने ये वहां जहां भी पैदा होंगे तो वो महात्मा होंगे। शेष जीवन उनका पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए बाबा जी के घर में ही आना पड़ेगा। तो भारत भूषण के लड़का हुआ, हमने पूरे हमारा बड़ा लड़का बोला, तो हम रोने लगे बाबा जी से कि हमारे चाचा को वापस बुला। तो वो बोला कि ये भी कोई तरीका हुआ, तो आगे रोने लगते उन्हें। तो जब पता चला चाची ने कहा कि भतीजा हो गया, तो फिर रो पड़े। तो हम रो पड़े, तो कहने लगा अब क्यों रो रहे, तो हो गया खुशी मना। हमने कहा इसलिए रो रहे कि बाबा जी ने मेरी सुन ली, तो उनकी कृपा पे मैं खुश हूँ। तो राम गोपाल जी का जो संस्कार हुआ, तो बहुत से लोग हैं
इनकी सबकी अपनी अपनी आस्था होती। कुछ कहते हैं कि मुर्दा को घर में नहीं ले जाते,